डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीके ऋषि ट्यूटोरियल में। एंड होप यू ऑल आर एंजॉइंग द स्टडी। आपकी स्टडी अच्छी तरीके से चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक आने वाले हैं और इसके लिए आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कभी ये ऐसा ना लगे कि बाद में आपको ये एहसास हो कि यार थोड़ा और मेहनत किए होते तो और अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि कंपटीशंस डे बाय डे टफ़र होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अलर्ट रहिए और हैप्पी रहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए, स्टडी को एंजॉय कीजिए। और जब एंजॉय करेंगे, स्टडी करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तो आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में मैंने इकोलॉजी का, जैसे कि आपको मालूम है कि पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बताया था, एडाप्टेशन के बारे में बताया था, और जो एबायोटिक जो कंडीशंस होती हैं, हाउ द एनिमल्स कोप द सिचुएशन, यानी एबायोटिक फैक्टर से कैसे लड़ते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज़ों को देखा था। Now I'm going to start the next topic, that is the population characteristics, population attribute। जैसे कि आपको बताया कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमने हाईलाइट किए हैं, बर्थ रेट या नेटेलिटी, डेथ रेट और मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो यानी स्त्री पुरुष का रेशियो क्या है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल और लाइफ फॉर्म। These are the some important characteristics of population. Now वन बाय वन इसी को हम लोग इस आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है क्या है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो पॉइंट है वो है नेटेलिटी। अब नेटेलिटी को बर्थ रेट से कंपेयर कीजिए और देखिए, जब भी कहीं रेट की बात आती है ना, तो रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यूनिट टाइम में हम उस चीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बर्थ से रिलेटेड है, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बाय बर्थ या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इंक्रीज बाय बर्थ इन ए पर्टिकुलर टाइम या इन यूनिट टाइम। यानी एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी एरिया है, उस एरिया के अंदर एक साल में कितने इंडिविजुअल जन्म के द्वारा बढ़े, बाय बर्थ बढ़े। ठीक है ना, एक साल में जब हम निकालेंगे तो वही रेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन बाय बर्थ इन ए पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड नेटेलिटी। अगर एक हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला इसके लिए अगर हम यूज़ करें, जैसे कि कोई फार्मूला अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ बर्थ यानी टोटल नंबर ऑफ बर्थ जो भी हो डिवाइडेड बाई 20। और बात जो है, अगर किसी तालाब में 40 जो है कमल के फूल है, लोटस फ्लावर्स है, और 2 साल में उनकी संख्या 60 हो गई, तो नंबर ऑफ इंक्रीज इंडिविजुअल्स हम निकालेंगे। 40 पहले थे, अब 60 हो गए, यानी 20 इंक्रीज हुए। इनको आपने 2 से डिवाइड कर दिया टाइम से, तो क्या आ गए 10 पर ईयर। तो 10 जो है वो नेटेलिटी हो जाएगी, रेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, बर्थ रेट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज्ड बाय बर्थ। इसी तरह मोर्टेलिटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी डेथ हुई है डिक्रीज बाय डेथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज बाय डेथ इन ए पॉपुलेशन। तो इसको हम डी जो इसके लिए नेटेलिटी के लिए बी यूज करते हैं, मोर्टेलिटी के लिए डी यूज कर सकते हैं, डेथ। तो डी इजकल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टाइम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज डिवाइडेड बाय टाइम। तो मॉर्टेलिटी, जैसे अब उदाहरण के लिए अगर भाई जो किसी पॉन्ड में 60 जो है वो कोई फ्रॉग्स थे और 3 साल में उनकी संख्या घट के कितनी हो गई, 60 से घट गए और कितने हो गए 54 हो गए, यानी 6 की कमी आई
तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 साल में 6 की कमी आई, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 2। समझ में आ गया है? तो अब नेटेलिटी को बर्थ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज बाई बर्थ, मोर्टेलिटी को नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज बाई डेथ, ये पर यूनिट टाइम याद कर सकते हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है, यानी मेल और फीमेल का किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या रेशियो है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि केरला में जो स्त्री पुरुष रेशियो है वो 1040 अपॉन 1000 है। 1040 यानी 1040 स्त्रियों की संख्या है, 1000 पुरुषों की संख्या है। वही अगर हम वहाँ हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर 800 समथिंग है, यानी 800 गर्ल्स यानी फीमेल पर 1000 मेल पे है। तो ये सेक्स रेशियो होता है, ठीक है। आइडियल सेक्स रेशियो किसे कहेंगे, जहाँ स्त्री पुरुष की संख्या लगभग बराबर हो। एज स्ट्रक्चर, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एज स्ट्रक्चर क्या है, जितने इंडिविजुअल्स है किसी पर्टिकुलर एरिया के, उनको हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। और ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कौन कौन से होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव जिनकी एज 18 मतलब ह्यूमन के लिए अगर मान लिया जाए 18 या 21 मतलब बिफोर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद हम जो है रिप्रोडक्टिव फेज में इंक्लूड करते हैं। तो बिफोर रिप्रोडक्शन द एज इज कॉल्ड प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव यानी जितने में जिस पीरियड में इंडिविजुअल्स चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव होगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी वो एज जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, रिप्रोडक्टिव के बाद। तो हम देखिए इन्हीं तीनों के बीच में, इन तीनों के रिलेशन को शो करने के लिए हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पिरामिड फॉर्म होता है और उसको हम लोग एज पिरामिड कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। एज स्ट्रक्चर क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 जो है ये फेज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में। जैसे फ्लावर में ले लीजिए तो बिफोर फ्लावरिंग प्री रिप्रोडक्टिव हो जाएगा या वेजिटेटिव हो जाएगा। उसके बाद जितने दिन में फ्लावरिंग होगी, रिप्रोडक्शन एबिलिटी होगी, उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव कहेंगे। और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जब रिप्रोडक्शन की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। अब एज पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द रिलेशन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज कॉल्ड एज पिरामिड। यानी अगर हम तीनों के रिलेशन को डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक पिरामिड बनता है और उस पिरामिड को हम लोग एज पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये संख्या जो होती है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग होती है। कहीं प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, कहीं रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, कहीं पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के पिरामिड जो है वो फॉर्म होते हैं। तो इन पिरामिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। अब एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग क्या होता है, इसको हम यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाया है, दिखा रहे हैं ग्राफ से, बट आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आप बुक में इसके ग्राफ देख सकते हो, इसके पिरामिड्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग कब होगा, एक्सपेंडिंग में अगर रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल की संख्या ज़्यादा है, इफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज आर मोर, ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो ग्रोथ रेट है ज़्यादा है। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए 60-40-40-30-20 का 50-30-20 का रेशियो है, 50 प्री रिप्रोडक्टिव है, 30 रिप्रोडक्टिव हैं, 20 पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल हैं 50%, वो नियर फ्यूचर यानी भविष्य में वो पॉपुलेशन की गति को तेज कर सकते हैं। दे मे इंक्रीज द रेट ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो एक्सपेंडिंग होगा। यानी नियर भविष्य में अगर पॉपुलेशन के तेज बढ़ने की आशंका है तो एक्सपेंडिंग होगा। अगर नियर फ्यूचर में पॉपुलेशन सेम रहने की आशंका है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर बाय द वे पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम है, 20-30 और मान लीजिए 50 का रेशियो अगर है, तो प्री रिप्रोडक्टिव इन फ्यूचर कम होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो कम होंगे,
और पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने की पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ को समझ सकते हैं आप, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, अगर फिजिक्स के टर्म में देखा जाए तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो मास होगा, यहाँ पर मास को हम लोग नंबर ऑफ इंडिविजुअल से लेंगे, पॉपुलेशन से लेंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम तो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होगा उसके लिए तो वॉल्यूम ठीक है, बट अगर कोई टेरेस्ट्रियल या 2 डायमेंशन इकोसिस्टम है तो वहाँ पर हम एरिया ले लेते हैं। हम फॉरेस्ट के लिए, पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए एरिया ले लेंगे। तो डेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में यूनिट एरिया ले लें, 1 किलोमीटर ले लें, चाहे जो भी ले लें, यूनिट एरिया में जितने इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग के सेंस में देखिए, कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कोलकाता की ज़्यादा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है। राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है। पर्टिकुलर एरिया का मतलब 1 किलोमीटर आप ले लीजिए, ठीक है ना, एक यूनिट एरिया कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए पॉइंट का ले रहा है तो वहाँ किलोमीटर थोड़े लेंगे, वहाँ हम वॉल्यूम लेंगे, और वॉल्यूम क्या होगा? मीटर में या सेंटीमीटर में ले लेंगे। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है नेटेलिटी, नेटेलिटी यानी बर्थ रेट, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉर्टेलिटी, डेथ रेट, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन में अंतर समझिए। देखिए, आई, हम इसको आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसलिए करते हैं कि हमको समझ में आए। आई फॉर इंटर, इंटर यानी प्रवेश करना। तो देखिए, ये आई माइग्रेशन यानी पॉपुलेशन, जो इंडिविजुअल्स है दे आर इंक्रीजिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो जब आई माइग्रेशन होगा तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, एरिया तो बढ़ नहीं रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना। आई माइग्रेशन यानी इंटर हो रहा है। दूसरी तरफ जो है ई माइग्रेशन यानी एग्जिस्ट से याद कर सकते हैं। तो अगर पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया से पॉपुलेशन अगर बाहर जाएगी, कोई इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, मान लिया भारत से निकल के इंडिया पाकिस्तान में चले गए, चाहे अमेरिका में चले गए, तो ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन घटेगी तो डेंसिटी भी घटेगी। या फिर देखिए मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल घट रहे हैं मॉर्टेलिटी की वजह से। यहाँ पे नेटेलिटी क्या हो रहा है? नेटेलिटी की वजह से आप पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो देखिए, आई माइग्रेशन और नेटेलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जो मॉर्टेलिटी और ई माइग्रेशन है, ये पॉपुलेशन को घटाते हैं। तो एरिया देखिए सेम है, एरिया जब सेम है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर कम होंगे तो डेंसिटी घटेगी, ठीक है ना। अब आगे पॉपुलेशन ग्रोथ पे आ जाइए। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब कि पॉपुलेशन की संख्या बढ़ना है। 10,000 जनसंख्या थी, 2 साल में 15,000 हो गई, यानी पॉपुलेशन बढ़ी। तो ग्रोथ हम ऐसे ही कहते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ये ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ को हम लोग एक फार्मूले से दिखा सकते हैं, एन टी, यानी टी टाइम पर पॉपुलेशन क्या होगी, उसके लिए N0 यानी बेस ईयर पर जो पॉपुलेशन है उसमें बर्थ और ई माइग्रेशन से जितने इंडिविजुअल बढ़े उनको जोड़ लेंगे, और डेथ और एग्जिट यानी ई माइग्रेशन से जितने पॉपुलेशन कम हुए उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ पता चल जाएगा। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फूड अवेलेबिलिटी, भाई भोजन यहाँ पर क्यों लोग आएंगे? भोजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो भोजन की तलाश में आएंगे। वेदर अगर सूटेबल है तो वो आएंगे, अगर हार्श कंडीशन होती है तो वहाँ से लोग एग्जिट करते हैं। प्रीडेटर प्रेशर का मतलब होता है कि अगर शिकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन घटेगी। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो भी जो है घटेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फूड अवेलेबिलिटी, वेदर, ये फूड अवेलेबिलिटी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। बाकी जो 3 चीज़ें हैं अगर फेवरेबल नहीं है तो पॉपुलेशन घटेगी।
पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ये देखिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो बी कॉशियस और इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या होता है ग्रोथ मॉडल, क्या होता है। अभी आपने देखा कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होती भी है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज होने का एक पैटर्न होता है। तो द स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ मॉडल। अब ग्रोथ मॉडल को हम ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिन मैथमेटिकल मॉडल का यूज किया जाता है इनको रिप्रेजेंट और इनको प्रेडिक्ट करने के लिए, उन्हीं को हम लोग ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इट एनेबल्स टू स्टडी अबाउट इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी, इससे हमको इकोसिस्टम और कम्युनिटी के बारे में जानकारी पता चलती है, ठीक है। हम इसके बाद से नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल। तो 2 तरह के ग्रोथ मॉडल की यहाँ पे बात की जा रही है। पहला ग्रोथ मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल, आपने एक्सपोनेंशियल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है ना। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ये पहले यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि किन कंडीशन में ये बढ़ते हैं। व्हेन रिसोर्सेस इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, जहाँ खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अनलिमिटेड रिसोर्स है। तो जो स्पीसीज, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने इनेट पोटेंशियल यानी जो इनबॉर्न बर्थ कैपेसिटी होती है उसके फुल यूज करते हैं ग्रो होने के लिए। यानी द रेट ऑफ जो पॉपुलेशन जो बढ़ती है ना, जो पॉपुलेशन जब जो किसी भी स्पीसीज की नंबर जो बढ़ती है वो उनके आंतरिक जो इनबॉर्न कैपेबिलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसको एक पॉइंट एक कांस्टेंट दिया जाता है, इसको आर यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। यानी वो इनेट होती है किस में, एक्सपोनेंशियल में, जबकि लॉजिस्टिक में इनेट नहीं होगी, वो मतलब वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एक चीज़ में थोड़ा सा आप लोगों का एक बार और इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि एवरी इंडिविजुअल हैज इनहेरेंट कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बाय मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये इनबॉर्न कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब होती है तब ये फुल्ली जो पोटेंशियल है उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए तब जो अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैक्शन में होगी। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस इक्वेशन को ध्यान देना है। dn बाई डी टी इजकल टू बी माइनस डी इंटू एन, यानी लेट अगर b माइनस डी है यानी बर्थ माइनस डेथ को, जो बर्थ और डेथ का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है, r होता है। क्या होता है, r होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज करते हैं। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, dn बाई डी टी इजकल टू आर एन। और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बनता है ये जे शेप्ड ग्राफ बनता है, ये जे शेप्ड ग्राफ, यानी इनिशियली थोड़ा सा ग्रोथ स्लो होगी, उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ जो है ग्रोथ होगी और फिर यहीं पर आकर के एंड हो जाएगी एकाएक। तो ये जे शेप्ड ग्रोथ ग्राफ कर्व बनता है। इक्वेशन क्या होगा, dn बाई डी टी इजकल टू आर एन होगा। यहाँ पर आर क्या होगा, रेट इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होगा। इसके बाद से जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है मॉडल आ गया। दूसरा मॉडल क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कब होता है, व्हेन द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। जो है रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, फूड है, स्पेस है, इन्वायरमेंटल जो स्ट्रगल है, इनकी जब कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन की जो संख्या होती है वो नियंत्रित होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि स्ट्रगल फॉर स्पेस, फूड, मेटिंग पार्टनर, ये जो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब जो नेचुरल इंसिडेंस फेनामेना होती है, नेचुरल जो
फेनामेना होती है, जैसे मान लीजिए बाढ़ का आ जाना हो गया, आग लग जाना हो गया, या सूखा पड़ जाना। तो ये जो इन्वायरमेंटल जो स्ट्रगल होता है वो पॉपुलेशन की संख्या को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर जो हैबिटेट होता है वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ही कैरी कर सकता है। इसका कारण क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होते हैं वो उनके अनलिमिटेड ग्रोथ को चेक करते हैं। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है, तो उस नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन बी सस्टेन्ड बाई ए हैबिटेट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, यानी द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड बाई द रेजिस्टेंस अप टू ए लिमिट, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। द पॉपुलेशन ग्रो इन लॉजिस्टिक फैशन एंड इट इज मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल। अब देखिए आपको फार्मूला फिर याद रखना होगा, क्या होगा इसका जो फार्मूला होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का, ये जो फार्मूला दिया गया है दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। मैं आपको सही फार्मूला बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला गलत है, ठीक है। फिर मैं सॉरी एक बार आपको कह रहा हूँ, ये होगा dn/dt इक्वल टू k माइनस n अपॉन k। ये दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट। आपको एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, क्या होगा dn/dt इक्वल टू k माइनस rn k माइनस n/k। फिर से फार्मूला ध्यान दीजिए, dn यहाँ पर आगे आपको हमने करेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ग्राफ को कंपैरेटिव लिखा हुआ है, dn/dt इक्वल टू rn, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इक्वेशन है और ये चार्ट है। ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन है dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n/k। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये आपका आज का पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में रहा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड